रामायण और महाभारत के वो महान योद्धा जिनकी भुजाओं में थी हजारों हाथियों की शक्ति, जिन्होंने अपनी ताकत से न केवल राक्षसों राजाओं को बल्कि देवताओं तक को धूल चटाई थी। हमारी पौराणिक महागाथाओं रामायण और महाभारत के युद्ध क्षेत्रों में कई ऐसे योद्धा हुए जिनका शारीरिक बल इतना प्रचंड था कि उन्हें किसी भी दिव्यास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी भुजाओं की ताकत ही उनके सबसे बड़े हथियार थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं एक एक कर कि आखिर कौन थे वो 10 महान बलशाली योद्धा जिनके शरीर में अत्यधिक शारीरिक बल समाया हुआ था। नंबर 10 पर है महाभारत के भीमसेन, जिन्हें वायुपुत्र और पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। वो महाभारत के महाबलशाली योद्धाओं में से एक भी थे, क्योंकि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। बिना किसी शस्त्र के उन्होंने कई राक्षसों और योद्धाओं को परास्त किया था। भीम ने हिडिंब, बकासुर, मणिमान, जटासुर और किर्मी जैसे बलशाली राक्षसों का वध अपनी भुजाओं से किया था। मथुरा नरेश के सेनापति कीचक, जो एक महान मल्लयुद्ध वीर थे, उसे भी भीम ने अपनी भुजाओं से कुचल दिया। जरासंध उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, उसे भी भीम ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर मल्लयुद्ध में परास्त कर उसका वध किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम का बल अद्भुत था। उन्होंने धृतराष्ट्र के लगभग सभी पुत्रों को अपनी गदा और भुजा से मार डाला था। दुर्योधन, जो स्वयं एक महान गदा युद्ध वीर था, उन्हें भी भीम ने अंतिम युद्ध में परास्त किया। भीम का बल इतना प्रचंड था कि वह अकेले ही पूरी सेना को तहस नहस कर सकते थे। नंबर 9 पर है कंस। मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था और अपनी भुजाओं की ताकत से कई योद्धाओं को परास्त कर चुका था। कंस ने महेशमतीपुरी के 5 शक्तिशाली मल्लयुद्ध वीर जैसे कि चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल को अकेले ही परास्त कर दिया था। उसने मुष्टिक को एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया और तोशल को उठाकर 10 योजन यानी लगभग 80 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। कंस ने प्रलंभासुर, बकासुर और अन्य राक्षसों को भी अपने बल से परास्त किया और उन्हें अपना सेवक बना लिया। उसने क्वलयापीड़ नामक हाथी, जिसमें हजारों हाथियों की शक्ति थी, उसको भी सूंड से उठाकर धरती पर पटक दिया था। कंस ने इंद्र सहित कई देवताओं को भी युद्ध में हराया था। लोग उसे साधारण राजा समझते थे, लेकिन उसका शारीरिक बल असाधारण था। नंबर 8 पर है रावण। लंकापति रावण रामायण काल का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। रावण ने अपने भुजा बल से त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव को छोड़कर इंद्र, यम, वरुण और अन्य 30 देवताओं को परास्त किया था। उसने यक्ष, दैत्य और गंधर्वों पर भी विजय प्राप्त की और तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। रावण की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं के बल से उठाने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, लेकिन रावण का यह प्रयास उसकी अपार शक्ति को दर्शाता है। इंद्र का वज्र और उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। रावण का बल इतना था कि वह अकेले ही हजारों योद्धाओं से लड़ सकता था। नंबर 7 पर है बाली। किष्किंधा का वानर राज बाली भी रामायण काल के महाबलशाली योद्धाओं में शामिल है। बाली को अपने पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त था, जो उसे युद्ध में अजेय बनाता था। ये हार उसकी शक्ति को बढ़ाता था और उससे युद्ध करने वाले योद्धा का आधा बल बाली के शरीर में समा जाता था। साथ ही घातक परिस्थितियों में उसकी सांसों को लंबे समय तक ये बनाए रखता था। बाली ने दुंदुभी नामक महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को युद्ध में मार डाला और उसके विशाल शरीर को कई योजन दूर उछाल दिया। वह बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों को गेंद की तरह उछालकर पकड़ लेता था। एक बार रावण किष्किंधा पहुंचा और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण को अपनी काख में दबाकर 4 समुद्रों की यात्रा की और फिर वापस किष्किंधा लौट कर आया और उसके बाद उसे आजाद किया। यह घटना बाली की अपार शारीरिक शक्ति को दर्शाता है। नंबर 6 पर है कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलशाली था और उसे किसी भी वरदान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका शारीरिक बल स्वाभाविक रूप से प्रचंड था। कुंभकर्ण ने सुग्रीव, अंगद, नील और ऋषभ जैसे शक्तिशाली वानर योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया था। विभीषण ने श्री राम को बताया था कि कुंभकर्ण ने यमराज और इंद्र को भी युद्ध में हराया हुआ है। उसने हजारों देवता, गंधर्व, यक्ष, विदाधार और किन्नरों को परास्त किया। कुंभकर्ण का विशाल शरीर और उसकी ताकत इतनी थी कि वह अकेले ही
वानर सेना को तहस नहस कर सकता था। नंबर 5 पर है कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो सुदर्शन चक्र के अवतार थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी की 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें 4 शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुए। इन वरदानों के कारण युद्ध में उनकी 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी, यानी 1000 भुजाएं। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने बल से सहस्त्र शस्त्रों को परास्त किया, द्वीप, समुद्र और नगरों सहित पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। एक बार रावण अपने वरदान के घमंड में चूर होकर महेशमतीपुरी पहुंचा। वहां पर रावण और कार्तवीर्य अर्जुन के बीच में भीषण गदा युद्ध हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने पूरे बल से रावण की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो बेहोश हो गया और फिर उसे बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले गया। ये घटना उसकी अपार शारीरिक शक्ति को दर्शाता है। नंबर 4 पर है खुद परशुराम जी। परशुराम जी, जिन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजा जाता है। अब क्योंकि वो नारायण के अवतार थे तो उनकी बल की बराबरी कर पाना असंभव था। वो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति भी अपार थी। परशुराम जी ने अपने फरसे की सहायता से 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विलीन कर दिया था। परशुराम जी का फरसा एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसे चलाने के लिए जबरदस्त शारीरिक बल की जरूरत पड़ती थी। वो इस फरसे से विशाल पर्वतों और शत्रुओं को एक ही प्रहार से चकनाचूर कर सकते थे। एक बार उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ भी युद्ध किया और अपनी शक्ति से उसे परास्त किया। परशुराम जी का शारीरिक बल इतना था कि वो अकेले ही हजारों योद्धाओं से अकेले लड़ सकते थे। नंबर 3 पर है गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, जिनका बल महाशूरवीर योद्धाओं के बल के बराबर माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार गरुड़ देव का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी विनीता से हुआ था। गरुड़ ने अपनी माता को कुद्रु और उनके सर्प पुत्रों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए इंद्रलोक पहुंचकर अमृत छीन लिया था। इस दौरान उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त किया। जब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया तो गरुड़ ने कहा, देवराज, जिन महर्षि की हड्डी से यह वज्र बना है उनका सम्मान करते हुए मैं अपने एक पंख त्याग देता हूँ, लेकिन तुम्हारे वज्र से मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुई। गरुड़ ने आगे कहा, मैं पर्वत, वन, समुद्र और पूरी पृथ्वी को अपने एक पंख पर उठाकर बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ। मैं संपूर्ण चराचर को अपने ऊपर रखकर भी उड़ सकता हूँ, और यही गरुड़ की असीम शारीरिक शक्ति का प्रमाण है। नंबर 2 पर है बलराम जी, जो कि शेषनाग के अवतार और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है क्योंकि वह बल में श्रेष्ठ माने जाते हैं। बलराम ने प्रलंबासुर को अपनी मुष्टिक यानी एक मुक्के से मार डाला था। कंस के साथ ही मुष्टिक पहलवान को भी उन्होंने पटक पटक कर मार दिया था। एक बार क्रोध में आकर बलराम ने यमुना नदी को अपने हल से उठा लिया और उसे ब्रह्मांड में फेंकने वाले थे। वहीं एक अन्य घटना में जब हस्तिनापुर के कौरवों ने बलराम को अपमानित किया तो उन्होंने क्रोध में पूरा हस्तिनापुर नगर अपने हल से खींचकर गंगा की ओर ले जाना शुरू कर दिया। वह नगर को गंगा में डुबो देना चाहते थे। बलराम ने रामायण काल में जीवित द्विविद नामक शक्तिशाली वानर को भी खाली हाथों से मार डाला था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली योद्धा की, और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। वायुपुत्र हनुमान, जो भगवान शिव के अंश अवतार कहे जाते हैं। उनके बल की किसी से भी तुलना करना महादेव के अपमान के समान है। हनुमान जी का शारीरिक बल असीम था और वह रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। हनुमान ने रावण और मेघनाद जैसे शक्तिशाली राक्षसों के सामने लंका को जलाकर राख कर दिया। रामचरितमानस, प्रशस्ति संहिता और शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। एक बार उनका भगवान शिव के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम से भगवान शिव को संतुष्ट किया था। हनुमान जी ने अहिरावण और महिरावण जैसे राक्षसों को भी अपने बल से परास्त कर मार डाला था। वह विशाल पर्वतों को एक हाथ से उठा सकते थे। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को संजीवनी बूटी लाने के लिए उठाया था। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत के इन बलशाली योद्धाओं की कहानी हमें बताती है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, साहस और समर्पण में भी होता है। आपको क्या लगता है कि आखिर इन सभी योद्धाओं में से किसके अंदर संपूर्ण शारीरिक बल मौजूद था? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको एक खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।